नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये उत्तराखंड से निकल के आ रहा है, लेकिन ये मामला केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये घटना जो है आगे चल करके पूरे भारत में देखने को मिल सकता है और इस पर कई जगह पहले भी सुप्रीम कोर्ट में भी इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा चला है। दरअसल सरकार और कर्मचारियों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर के तकरार चलता रहता है। कर्मचारी और कर्मचारी संघ का कहना है कि उनके पास ये अधिकार है संवैधानिक तौर पर कि अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए वो हड़ताल कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बेशक वह जो है हिंसक नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार का तर्क अलग है। सरकार कहती है कि यदि आप काम नहीं करते हैं तो आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। इस स्थिति में अब कर्मचारियों का कहना है कि धीरे धीरे सरकार उनके अधिकार को छीनती जा रही है, उनके आवाज को दबाने की कोशिश करती जा रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि नो वर्क नो पे, यानी कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। देखेंगे आगे चलकर के क्या मसला होता है, समझने की कोशिश करेंगे और कितना असर इस मुद्दे का देश के अन्य राज्यों पर कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। नो वर्क नो पे हड़ताल पर सरकार प्रतिबंध लगा रही है और उत्तराखंड में सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही है। क्या मसला हुआ है, सबसे पहले उसको समझते हैं, है ना। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलनों पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी सरकारी विभागों में, ध्यान रखिए, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन सभी जगह पर हड़ताल करने पर, कर्मचारी हड़ताल ना करे इसके लिए 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि 6 महीने तक किसी भी सरकारी विभाग के कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते। वहीं अगर चर्चा किया जाए, उपनल में नो वर्क नो पे लागू कर दिया गया है। कार्मिक सचिव वहां के हैं शैलेश बगौली और सैनिक कल्याण सचिव वहां पर हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी। इन्होंने इस संबंध में बुधवार को 2 अलग अलग आदेश भी जारी कर दिए हैं। यानी कि सिर्फ घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है बल्कि आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब इन सब चीजों के पीछे की बात समझिए। चुनावी साल करीब देख प्रदेश में कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर के धीरे धीरे सक्रिय हो गए हैं। सभी को उम्मीद है कि सरकार आंदोलन के दबाव में उनकी मांगों पर कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में प्रदेश में कई विभागों में कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और कर्मचारियों को लग रहा है कि भाई चुनावी, जैसे चुनाव नजदीक आता है तभी तो सरकारें बात सुनती हैं। तो अगर हम आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज को उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी बातें सरकार पूरी करते हुए नजर आएगी। क्योंकि सरकार को डर है कि अगर पूरा नहीं करेंगे तो चुनाव में हार सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इधर अलग तैयारी कर लिया और गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए 6 महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं करेंगे, धरना पर नहीं बैठेंगे, भले ही जो है आप कह सकते हैं कि अहिंसक तरीका ही क्यों ना अपनाए, गांधी का तरीका ही क्यों ना अपनाए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। उपनल कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 10 दिन से हड़ताल पर हैं और कार्मिक सचिव बगौची ने बताया कि उत्तराखंड में हड़ताल पर प्रतिबंध की अधिसूचना ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। यह प्रतिबंध आवश्यक वस्तु अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत जो है वह लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए संघर्ष और भी बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सैनिक कल्याण सचिव हैं उन्होंने उपनल के एमडी ब्रिगेडियर JNS बिष्ट को तत्काल प्रभाव से काम नहीं तो वेतन नहीं के नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दे दिया है। और यह भी कहा गया है कि जिन जिन कार्यालयों में उपनल के जरिए आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें भी उनकी इस बात की सूचना दे दी जाए जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी कि जो कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं और अगर मतलब वैध कारण से, मान लेते हैं कि अगर छुट्टी पे गए हैं तो अलग बात है, किन्हीं का मेडिकल फैसिलिटी हो सकता है तो वो अलग बात है, लेकिन बिना कारण बताए हुए वो ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं यानी कि हड़ताल पे हैं तो उनकी गैर हाजिरी दर्ज कर दी जाए, यानी कि उन पर कार्रवाई की जाए और उनकी सैलरी जो है उतने दिनों की ना दी जाए, वह रोक दी जाए। इस बात को लेकर के आदेश जारी कर दिया है। इसलिए मैंने कहा कि यह मुद्दा जो कर्मचारियों का मुद्दा है ना, वह निश्चित तौर पर देश के विभिन्न राज्यों में भी पहुंचने वाला है और यह संभव है कि यह मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए कि सरकार ये आदेश कैसे जारी कर सकती है कि कर्मचारियों को हड़ताल करने के जो उसके अपने संवैधानिक अधिकार हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाए। आपको क्या लगता है कि क्या सरकारों को चाहिए कि कर्मचारियों की मांग जो है वो पूरा करने के लिए वो जो एक तरीका अपनाते हैं और वो आंदोलन भी अहिंसक ही रखा जाए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, क्या सरकार फिर भी उस पर प्रतिबंध लगाना सही रहता है? नैतिक रूप से कितना सही है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।